तो हम बात करें साथियों तो पहला प्रश्न कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। याद रखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की बात कही गई है। तो राजस्थान संघ दूसरा जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, ये कन्फर्म हुआ यहाँ से। अब देखो, अब बात करेंगे कि इसमें ऑप्शन पहला है माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें दूसरे की बात की गई राजस्थान संघ की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब बात करते हैं कि राजस्थान में महाराज प्रमुख का पद को कब समाप्त कर दिया गया था। महाराज पद, देखो राज प्रमुख के स्थान पर महाराज प्रमुख था, उसके अब फिर उस पद को समाप्त कर दिया गया। और वो कब समाप्त किया गया? 1950, 1952, 1949 ईस्वी को या 1955 को। तो इसमें आपको याद हो 1955 में जो था, जो उस पद को महाराज प्रमुख पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। तो आपका दूसरे का चौथा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों बात करें क्वेश्चन तीसरे की, तो राजस्थान के एकीकरण हुआ था उस प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय, मतलब उस मत्स्य संघ के में पूरे वर्ष की आय कितनी थी, वो बात कर रहे हैं। तो इसमें 2.90 करोड़, 2.90 करोड़, 1.84 करोड़, 26 लाख, 3.24 करोड़। तो इसमें आपके ऑप्शन सही होगा 1.84 करोड़ जो था वो मत्स्य संघ, जो प्रथम संघ था राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये जो थे, जो 4 सम्मिलित थे, जिसमें उनकी वार्षिक आय, उन चारों की वार्षिक आय क्या थी। तो इसमें दूसरे ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें कहा गया है कि 1.84 करोड़ जो थी उन मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, ये हमने प्रश्न कर लिया। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा था? दूसरा। ठीक, चौथे प्रश्न की बात करें तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, मतलब मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया था। तो इसकी बात करें तो 15 मई 1949 में, 18 अप्रैल 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर 30 मार्च 1949। इसमें देखो साथियों, मत्स्य संघ तो जो स्थापना हुई थी वो तो हुई थी 18 अप्रैल को, कन्फर्म। लेकिन इसको राजस्थान संघ, यहाँ पर क्या है, राजस्थान संघ में कब मिलाया गया था, जो 5वां चरण था। कौन सा चरण? 5वां। तो 5वां चरण की दिनांक थी कि 15 मई थी और 1949। तो 15 मई 1949 थी। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में जो राजस्थान था, पूर्ण रूप से राजस्थान, जो 5वां था, कौन सा चरण था, 5, उस 5वें चरण में कब मिलाया गया, तो ये बात कर रहे हैं। तो इसमें हम सही करेंगे पहला, चौथे का कौन सा, पहला ऑप्शन 15 मई 1949 सही होगा। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करें साथियों, तो इसमें कहा गया है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था। राजस्थान संघ था, उसमें उदयपुर रियासत, राजस्थान संघ कौन सा संघ था? तृतीय चरण। कौन सा? अब तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण ये 18 मार्च और 1948, पहले 30 मार्च 1950 ये फाइनल हुआ था, 30 अप्रैल 1949 एक आया था, 18 मार्च और 18 अप्रैल। तो इसमें आपको याद होगा, तो 18 मार्च 19 अप्रैल ये तो कौन सा चरण था? प्रथम, ये प्रथम चरण था। और 18 अप्रैल जो राजस्थान संघ का था। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में 18 अप्रैल 1948 को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की ओर। बात करें उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोबारा क्वेश्चन ध्यान से देना। उदयपुर में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, उसके अंदर 7वां अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये बात कह रहे हैं। तो इसमें उसकी अध्यक्षता आपके पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आपको सापेक्ष दिख रहा है कि पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू आपका सही ऑप्शन होगा, जिन्होंने उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
अब देखो 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें बात कर रहे हैं कि अलवर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल में अलवर प्रजामंडल की राजगढ़ अलवर में जागीर मापी प्रजा सम्मेलन हुआ था। उसका आयोजन किस वर्ष हुआ था? उसका आयोजन जून 1941 में, जनवरी 1941, जुलाई 1931 और जनवरी 1935। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन होगा सही। जून 1941 में अलवर प्रजामंडल ने राजगढ़ अलवर में जागीर मापी प्रजामंडल का आयोजन किया था। 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न इसमें कह रहा है कि जून 1941 में, ये अलग है, ये क्वेश्चन 9वां, जून 1941 में अलवर प्रजामंडल के जागीर मापी प्रजामंडल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? पहले पूछ लिया था दिनांक पिछले वाले प्रश्न में। अब इसके उद्घाटन की बात कर रहे हैं तो चाहे सत्यदेव विद्यालंकार थे, कुंज बिहारी मोदी, बैणी माधव शर्मा या गोकुल चंद शर्मा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा पहला, सत्यदेव विद्यालंकार जो थे जून 1941 में जागीर मापी प्रजामंडल का क्या किया था? उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं, एग्जाम से संबंधित और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे रीट हो, कोई भी हो, उसके लिए चतुर्थ श्रेणी से भर्ती हो, कोई भी हो, राजस्थान की भर्तियों के लिए ये प्रश्न बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं। जैन शिक्षा प्रसारण समिति, जिसमें अर्जुन लाल सेठी ने इनकी क्या की थी? स्थापना की थी, जैन शिक्षा प्रसारण समिति की। ठीक, उसके बाद भरतपुर विद्यार्थी परिषद 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, बीकानेर में। क्या ये सही है? जैन शिक्षा प्रसारक समिति 1905 जोधपुर में इसकी स्थापना हुई है। क्या ये सही है? महेश्वरी नवयुवक मंडल 1932 में इसकी स्थापना जैसलमेर में हुई थी। क्या ये सही है? प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1941 में चूरू में इसकी स्थापना हुई। क्या ये ऑप्शन सही है? तो इसमें आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा महेश्वरी। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा महेश्वरी नवयुवक मंडल 1932 में जिसकी स्थापना हुई थी जैसलमेर में, वो ये इसका फाइनल सही ऑप्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, 11वें प्रश्न की, जनजातियों को आदिवासी नाम किसने दिया था? ये बात हो रही है। जनजाति जो थी उनको आदिवासी किसने कहा था, ये आपको बताना है। विजय सिंह पथिक ने कहा, गोविंद गिरी ने कहा, ठक्कर बाबा ने कहा, जैन अड़िवास ने। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन ठक्कर बाबा, जिन्होंने जनजातियों को आदिवासी कहा था। 15 क्वेश्चन की बात करें साथियों तो जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का सम्मेलन कहाँ हुआ था? जैन मुनि थे मगर सागर, उनकी अध्यक्षता में मीणाओं का एक सम्मेलन हुआ था, और वह सम्मेलन कहाँ हुआ? जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न सम्मिलित हो रहे हैं साथियों, जिसमें जयपुर राज्य मीणा, चाहे वो जयपुर में हुआ था इसकी अध्यक्षता का सम्मेलन मगन सागर की अध्यक्षता में, चाहे वो नीम का थाना में हुआ था, बेणेश्वर में हुआ या मातृकुंडिया में हुआ। तो इसमें आपका नीम का थाना जो है उसमें क्या हुआ था? मीणा का सम्मेलन हुआ था, जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का भी गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बूंदी में गुर्जर आंदोलन का पुनः प्रारंभ कब हुआ था? बूंदी में एक गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ था 1923 में। ठीक, लेकिन इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है? पुनः आरंभ कब हुआ था? साथियों 1923 में शुरुआत, 1925, 1937, 1930। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसमें 1937 में इसकी क्या हुआ था? बूंदी में गुर्जर आंदोलन पुनः से प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन साथियों ये कह रहा है 20 अप्रैल 1929 को नहरी क्षेत्र के किसानों ने जमींदार संघ का अध्यक्ष किसे बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट। नहरी क्षेत्र में जो किसानों ने 20 अप्रैल 1929 को जमींदार संघ का अध्यक्ष, जमींदार एक संघ बनाया, उसका अध्यक्ष किसे बनाया था? ईश्वर सिंह, जीवन चौधरी, दरबारा सिंह, बीरबल सिंह। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, दरबारा सिंह। कौन? दरबारा सिंह, ये ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। साथियों एक टक ध्यान नजरी, तो बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। निम्न में से बीकानेर राज्य में किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस, वेरी गुड। 1 जुलाई 1946 नेता दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों क्या दिवस मनाया जाता है? नेता दिवस। ठीक,
6 जुलाई 1946, 3 सितंबर 1946, 17 जुलाई 1946। अब देखो साथियों, ये तो 1946 नेता दिवस हो गया, ठीक। और ये 6 जुलाई आपके इसमें 6 जुलाई 1946 सही ऑप्शन होगा। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं कि 25 अप्रैल 1946 को राजगढ़ तहसील के चूरू के लल्लाण गांव में किसके नेतृत्व में किसानों की एक विशाल सभा हुई थी। लल्लाण गांव एक साथियों एक हनुमानगढ़ में भी है जो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि राजगढ़ तहसील चूरू के एक लल्लाण गांव है, उसमें किसके नेतृत्व में किसानों की विशाल सभा हुई थी। चाहे वो चौधरी कुंभाराम थे, स्वामी कर्मानंद, प्रताप सिंह, पहला ये ऑप्शन, तीसरा दोनों ही। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, जिसमें चौधरी कुंभाराम और प्रताप सिंह दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ था, एक विशाल सभा आयोजित हुई थी चूरू में, राजगढ़ तहसील, वहाँ पर किसानों की विशाल सभा बैठक हुई थी। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1908 में गोविंदगिरी बेड़सा गांव से निष्कासित होने के बाद कहाँ पर हाली यानी कर्षक के रूप में काम करने लगे। हालियान जो हल को चलाता है, गोविंद गुरु जो बेड़सा गांव से निष्कासित हुए थे 1908 में, उसके बाद वो किस गांव में गए थे और वहाँ पर कर्षक का काम किया था। उकरेली गाँव, सूंत गाँव, बांशे गाँव, सियावा गाँव। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि गोविंद गुरु जी थे उकरेली गांव में वापस कर्षक कार्य करने गए, वहाँ पर रुक गए थे। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में किसानों ने किसे अपना प्रधान चुना और अपनी जमीन वापस करने के लिए सत्याग्रह करने का निर्णय किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण हुआ था, उस समय किसानों ने किसे अपना प्रधान बनाया था और किसे अपनी जमीन वापस प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह का सत्याग्रह पाए गए थे। विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा और जमनालाल बजाज। तीसरे चरण की बात कर रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा, तो इसमें आपका जमनालाल बजाज सही होगा। चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। साथियों 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1857 क्रांति के दौरान मेजर सावर्स के कहने पर किसने खाना खाकर इस अफवाह का खंडन किया कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। अब देखो 1857 क्रांति हुई थी, उसमें मेजर सावर्स के कहने पर एक शासक था जिसने ये कहा था कि मैं हड्डियों को खाऊंगा और पता लगाऊंगा, इस खाने को खाऊंगा और पता लगाऊंगा इस खाने में हड्डियां है या नहीं है। तो वो योचा कुशालराज सिंह भी थे, अर्जुन सिंह थे, गोकुल चंद मेहता थे या मदन लाल सिंह थे। इसमें अर्जुन सिंह थे जिन्होंने उस हड्डियों को खाया और उस खाने को खाया और ये अफवाह का खंडन किया कि इस खाने में कोई हड्डियों का मिश्रण नहीं है। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करें, 23वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नावली के साथ बात कर रहा है कि 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष किस राज्य में हुआ था। क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान के एक में सुनियोजित संघर्ष हुआ था, वो कौन से राज्य में हुआ था। चाहे वो मेवाड़ में, भरतपुर में, कोटा में, जोधपुर में। कोटा का जो था संघर्ष सुनियोजित संघर्ष कहलाता है, तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन कोटा वाला सही होगा। इसी शुभकामनाएं सहित आपको दीपावली की हमारे ओम एजुकेटर यूट्यूब की तरफ से सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। महत्वपूर्ण सीरीज, महत्वपूर्ण क्लासें आपके सामने